चैनल स्टडी विथ अदर्स में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एनसीईआरटी क्लास 12th डिस्कस कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, जिसको हम हिंदी में समकालीन दक्षिण एशिया कह सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग दक्षिण एशिया के विषय में पढ़ेंगे और भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो इसमें इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देश सम्मिलित हैं। इसको हम कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया कह सकते हैं। अर्थात साउथ एशिया के देश है ये। उपमहाद्वीप भी इसे बोला जाता है, सब कॉन्टिनेंट। द एक्सप्रेशन साउथ एशिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंट्री: बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अर्थात जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो उसमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका जैसे देश सम्मिलित हैं। अफगानिस्तान एंड म्यांमार आर often included in discussion of the region as a whole। जब हम इस क्षेत्र की बात करते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्र की, तो उसमें हम अफ़गानिस्तान एवं म्यांमार को भी इंक्लूड कर लेते हैं। चाइना इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस रीजन। चीन को इस क्षेत्र का भाग नहीं माना जाता है। द माइटी हिमालय इन द नॉर्थ। दक्षिण एशिया के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत स्थित है। एंड द ईस्ट इंडियन ओशन, द अरेबियन सी, अर्थात पूर्वी भारतीय सागर, पूरब में दक्षिण एशिया के अरब सागर स्थित है। एंड बे ऑफ बंगाल इन द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम में बे ऑफ बंगाल स्थित है, बंगाल की खाड़ी स्थित है। ईस्ट रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड अ नेचुरल इंसुलैरिटी टू द रीजन। अर्थात हम ये भौगोलिक परिदृश्य है दक्षिण एशिया का। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज़, दक्षिण एशियाई देशों में राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है। श्रीलंका एंड इंडिया हैव सक्सेसफुली ऑपरेटेड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम सिंस देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात भारत एवं श्रीलंका में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम है। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव एक्सपीरियंस्ड बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूल्स। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस के समय से ही मिलिट्री और सिविलियन रूल्स को एक्सपीरियंस किया है। टिल 2006 नेपाल वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 2006 तक नेपाल संवैधानिक लोकतंत्र था। इन 2008 मोनार्की वॉज अबॉलिश्ड एंड नेपाल इमर्ज्ड एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 2006 में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और उसके साथ ही नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर उभरा। भूटान बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन 2008। भूटान संवैधानिक लोकतंत्र बना 2008 में। द मालदीव्स, द अदर आइसोलेटेड नेशन, वॉज अ सल्तनत टिल 1968।
1968 तक मालदीव एक सल्तनत देश था। व्हेन इट वाज ट्रांसफर्ड इनटू अ रिपब्लिक विथ अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसके बाद इसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अर्थात गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया। और यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। द पीपल इन ऑल दोज कंट्रीज शेयर द एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी। इस क्षेत्र के सभी जो देश हैं उनके नागरिक यहाँ पर लोकतंत्र की आकांक्षा रखते हैं। रीसेंट सर्वे ऑफ एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल इन द 5 big countries of the region showed that there is widespread support for democracy in all these countries। हाल ही में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एटीट्यूड ऑफ द पीपल के नाम से एक सर्वे किया, जिसमें कहा गया कि इस देश की इस रीजन के जो अधिकांश लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं। मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में लोकतंत्र तथा सैनिक शासन। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल आयूब खान टुक ओवर द administration of the country and soon get himself elected। जब पाकिस्तान ने अपना पहला संविधान बनाया तो उसमें जनरल आयूब खान जो थे वो पहले उन्होंने प्रशासन पर अपना शिकंजा स्थापित किया एंड देयर आफ्टर वो पहले इलेक्टेड राष्ट्रपति बने पाकिस्तान के। आफ्टर popular dissatisfaction against him rule, जनरल याया खान came to power। उसके बाद जब लोगों में असंतोष बढ़ा जनरल आयूब खान के अगेंस्ट, तो जनरल याया खान ने सत्ता संभाली। ड्यूरिंग यायाज मिलिट्री रूल पाकिस्तान faced the Bangladesh crisis and after a war with India in 1971। याया खान के समय में ही बांग्लादेश युद्ध हुआ और बांग्लादेश संकट आया और इंडिया के साथ बांग्लादेश का युद्ध हुआ 1971 में। ईस्ट पाकिस्तान ब्रोक अवे टू emerge as independent country कॉल्ड बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके एक नए राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश को स्थापित किया गया। आफ्टर दिस एन इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो केम इनटू पावर इन पाकिस्तान फ्रॉम 1971 टू 1977। इसके बाद पाकिस्तान में इलेक्शन हुए और 1971 से 1977 तक जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान में सत्ता पर काबिज रहे। भुट्टो वाज रिमूव्ड बाय जनरल जियाउल हक इन 1977। जनरल जियाउल हक ने 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो को शासन से बेदखल कर दिया और सत्ता पर काबिज हो गए। जनरल जियाउल हक faced a pro-democracy movement from 1992 onwards and then an elected democratic government was established once again in 1988 under the leadership of बेनज़ीर भुट्टो। तो जनरल जियाउल हक के समय प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट पाकिस्तान में चला, यानी कि लोकतंत्र के पक्ष में एक आंदोलन चला 1982 के बाद से। और 1988 में
बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार वहाँ पर स्थापित हुई। दिस फेज ऑफ इलेक्टेड डेमोक्रेसी लास्टेड टिल 1999। यह काल जो लोकतांत्रिक शासन पर आधारित था, 1999 में उसका अंत हो गया। इन 1999 जनरल परवेज़ मुशर्रफ रिमूव्ड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ and in 2001 he elected himself as the president। नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री के पद से 1999 में हटा दिया उन्होंने और 2001 में खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, इलेक्टेड राष्ट्रपति, हालांकि इलेक्टेड थे नहीं वो। इट हैज़ बीन रन बाय अ सिविलियन गवर्नमेंट अगेन सिंस 2008। 2008 के बाद से फिर से वहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट ऑपरेटेड है। फैक्टर्स फॉर पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। एक स्थिर लोकतंत्र स्थापित न करने के पीछे क्या कारण है पाकिस्तान? नंबर 1, द सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री and land owning aristocracy has led to the frequent overthrow of elected government and the establishment of military government। समाज के कुछ प्रभुत्वशाली जैसे कि मिलिट्री, सेना का दबदबा है, और लैंड ओनर्स का, जो भूमि को ओन करते हैं, जो भूमि के मालिक होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देते हैं एंड देन वहाँ पर मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश कर देते हैं। सेकेंड, पाकिस्तान्स कॉन्फ्लिक्ट विथ इंडिया हैज़ मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप मोर पावरफुल। मतलब जो मिलिट्री को सपोर्ट करने वाला ग्रुप है वो वहाँ पे अधिक शक्तिशाली है। नंबर 3, द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान हैज़ फर्दर encouraged the military to continue its dominance। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन कम है पाकिस्तान में लोकतंत्र के को स्थापित करने के संदर्भ में, तो इसीलिए वहाँ पर जो मिलिट्री रूल है इसलिए वहाँ पे कंटिन्यूड है। फोर्थ, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैव इनकरेज्ड द मिलिट्री authoritarianism rule in the past for their own reason। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने वहाँ पर मिलिट्री रूल को सपोर्ट किया है अपने स्वार्थ के लिए। रीज़न फॉर ए स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट इन द पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के पीछे क्या कारण है? पहला, पाकिस्तान हैज़ अ करेजियस एंड रिलेटिवली फ्री प्रेस। पाकिस्तान में फ्री प्रेस है, स्वतंत्र पत्रकारिता है वहाँ पर। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट मूवमेंट्स। वहाँ पर मीडिया और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स ने लोकतंत्र को इस्टेब्लिश करने की मांग की है। तो अभी हमने पाकिस्तान तक डिस्कस कर लिया है साउथ एशिया वाले चैप्टर में। इसका नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपके नॉलेज में
इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें यदि हमारा इनिशिएटिव आपको अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।